बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक हैं। मैं हूँ आपका होस्ट जाहिद अली। आज पूरा दिन हम जो है ना कांटेक्ट में रहे हैं पीर साहब के साथ, तो इनसे टाइम लिया है। अभी इनको टाइम मिला है, ये दिन को बिज़ी थे, तो हमने जाने का इरादा किया था। जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि हम उधर नाजिब अभी की पहाड़ी में जाएंगे रात को। तो पीर साहब कहते हैं कि उधर कुछ मसाइल होते हैं, वो मैं अभी डिस्कस फ़ोन पे नहीं कर सकता, तो मैं आके आपको सारे मसाइल डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या मसाइल उधर हो सकते हैं। तो अभी फिर वक्त जो है ना जाना ठीक नहीं है, तो अभी फिर पीर साहब को मैंने बुलाया है कि आप आएँ, ताकि हम जो है ना एक वीडियो भी बना लें। तो इस पे जो है हम पीर साहब से पूछते हैं कि क्या क्या मसाइल हो सकते हैं उधर जाने में। आप फ़ोन पे हमें क्यों मना कर रहे थे कि अकेले नहीं जाना, इस तरह नहीं जाना। तो अभी पीर साहब से हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो उन मामलात के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो वैसे किसी बंदे के जाने का कोई मसला नहीं है। अगर जो बंदा अनजान है उन रूहानी ताकतों से, जैसे मैंने आपको बताई थी, एक बंदा जान के उन ताकतों के बारे में जान के फिर जाता है, उधर जाके उनको आवाज़ देता है या एक रूहानी तौर पे उनकी आमद का कोशिश करता है, उस बंदे के लिए मसाइल हो सकते हैं। अच्छा। इस वजह से मना करने का मकसद ये था, थोड़ी सी आपको अवेयरनेस हो जाए इस चीज़ के हवाले से। क्योंकि जब हम जाएं उधर, हम जब कुछ कलाम पढ़ें, कुछ चीज़ों का कुछ असरात आपको नज़र आएँ, तो फिर हम आप में से कोई बंदा एकदम से पैनिक ना हो जाए, उन चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। इस वजह से मेरा ये दिल था पहले 2 से 3 सीरीज़ आपको मुकम्मल उसकी आगाही हो जाए, क्योंकि इन मामलात में आपको मेंटली तौर पर तैयार रहना पड़ता है। बहुत से मसाइल हो सकते हैं, किसी चीज़ की इस तरह की शक्ल नज़र आ सकती है, कोई डर आपको लग सकता है अचानक से बेधड़क होके। अगर बंदा जाए आगे से एकदम से कोई चीज़ आ जाए तो फिर उसका ठीक होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मकसद ये था थोड़ी सी आपको अवेयरनेस हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह मैं 2 से 3 दिन लगते हैं, चाहे 1 वीक लगता है, फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर जाऊँगा। रात को उधर जाके कोई कलाम भी पढ़ के आपको फ़िज़िकली महसूसात भी करवाएंगे उन ताकतों से, जी। उन ताकतों से रूबरू भी करवाएंगे। तो वो ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपके पास जाऊँगा। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि लोग जो हैं काफ़ी यूट्यूब पे देखे हैं, वीडियो वगैरह भी चलती रहती हैं चिल्ल वगैरह की, तो बताते रहते हैं। तो आपसे ये पूछना था, ये किस तरह के चिल्ले होते हैं, किस किस किस्म के होते हैं, और लोग किस तरह के करते हैं चिल्ले, और आपका किस तरह के अमलियात होते हैं, आप थोड़ा सा बताएं। अच्छा, ये जो चिल्ला कशी है, इसमें आजकल ज़्यादातर जो आपके समझ के लिए, आसानी के लिए होगा कि चिल्ला कशी में 2 रास्ते हैं। एक जिसको हम काला जादू कहते हैं, और एक होता है इस्लामी तरीका जिसको हम रूहानियात कहते हैं। रूहानियत, काला जादू वाला जो रास्ता है वो बहुत ही, यानी कि शॉर्टकट रास्ता है। अच्छा। जो काम आप रूहानियत में 5 साल में हासिल करेंगे, अगर आप काले जादू की तरफ जाते हैं तो वो आपका तकरीबन 1 महीना या 40 दिन के अंदर अंदर उतनी ताकत आप हासिल अच्छा। करेंगे। लेकिन मसला ये है, इस्लाम में ये काला जादू करने वाले को भी हम मुसलमान नहीं समझते। काला जादू जो करने वाला है और जो करवाने वाला है, दोनों वो जहन्नुमी है। और ये रास्ता तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें भी मुश्किलात हैं। अभी काले जादू वाले हमारे इलाके में, जैसे काले जादू वाला एक बंदा था पहले, वो कलवे का अमल था। कलवा 2 किस्म का, एक कच्चा कलवा होता है, एक काला कलवा होता है। वो कच्चे कलवे का अमल था। ये कलवा एक शैतानी मखलूक है, ये उसका अमल था। तो उसका तरीका ये होता है, वो करता ये था कि गंदे नाले पे ना, गंदे नाले पे बैठ के उसकी पढ़ाई होती है 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए। उसके लिए फिर उसको में भी बैठ के कर सकते हैं। पहले 40 दिन उसकी, 7 दिन या 40 दिन मुख्तलिफ तादाद होती है। वो गंदे नाले पे बैठ के करता है। घर में उसके लिए शराब रखते हैं, गोश्त रख लेते हैं, इस तरह की चीज़ें रख के उसकी पढ़ाई मुकम्मल करके फिर कलवे को बुलाते हैं। अच्छा, उससे ऐसे हुआ था, वो पहले जो हिसार करता था ना, एक दिन वो हिसार करना भूल गया। हिसार के बगैर उसने कलवे की पढ़ाई की। ये बड़ा नुकसान भी देती हैं ये जो मखलूक़ात है। अच्छा, जब उसकी तादाद मुकम्मल होने की करीब पहुंची ना कलवे की, तो कलवा हाज़िरी करना जब शुरू हुआ, तो उसने उस बंदे को
पकड़ के सही उसकी धुलाई कर दी। अच्छा। उसके जिस्म की कोई ऐसी हड्डी नहीं थी जो उसने ना तोड़ी हो, यानी कि वो मौत के मुंह से वापस आया था। बताने का मकसद ये है कि ये काम जो काला जादू वाला है, ये जैसे आसानी से कुछ टाइम जल्दी शॉर्टकट है, लेकिन इसके नुकसानात भी उसी तरह हैं। अभी जैसे दूसरा इसके अपोजिट मैं बताता हूँ, रूहानियत का मसला। ये आपको पता ही होगा, हमारे गांव के एक बंदे का नाम लेना मुनासिब नहीं है, चले मैं बताई दूँ। उन्होंने भी इसी तरह पढ़ाई वगैरह की थी, तो वो मेंटली तौर पर फारग हो गए। यानी कि जब ये रूहानी मखलूक़ात भी जब अपना असर दिखाती हैं, जब कोई चीज़ एकदम सामने आती है ना, जिस बंदे के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त कम होती है, जिसके अंदर रूहानियत को सल्ब करने की ताकत कम होती है, वो पहली दफ़ा चीज़ वो बंदा देखता है ना, अजीब मखलूक देखता है, तो फिर वो पहली दफ़ा आती है, उसका इफेक्ट भी होता है। लेकिन जब मुसलसल उसके साथ वो होने शुरू हो जाते हैं ना मुशाहिदात, जब जाते हैं कुछ काम करने लगता है, तो उसका कुछ न कुछ असर उसको नज़र आता है, तो उसके दिमाग पे इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। इसका अक्स पड़ता है ना, जब बंदे पे अक्स पड़ना शुरू होता है, तो वो अपनी ज़हनी कैफियत जो है वो ज़ाया कर देता है। इस तरह आपने कई बंदे देखे होंगे। अभी एक मिसाल जैसे मैंने आपको दी। अच्छा। ये कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल भी किसी बंदे को बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर कामिल मुर्शिद के करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसकी बाकायदा एक इजाज़त होती है। अभी ये जैसे हमने काम शुरू किया था, तो पहले आपने भी किया था, तो आपको याद होगा, हम जब गए थे तो हमने बाकायदा शाह साहब से पूरी इजाज़त तलब की, और सिर्फ शाह साहब से नहीं ली थी, बल्कि हम कराची वाले बुज़ुर्ग से भी जब हमने इजाज़त ली थी, तो आपको पता ही होगा। जी ऐसे इसकी बाकायदा हर अमल की एक बाकायदा इजाज़त होती है। अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि आपने, जैसे अब नादे अली शरीफ का अमल है, अच्छा, वो इजाज़त देने वाला भी वही अमल होगा जिसने पहले उस अमल का चिल्ला किया होगा। सिर्फ चिल्ला नहीं किया होगा, उसके पूरा उसको मुकम्मल अबूर होगा। उसके जितने भी मुअक्कलान हैं, सुर्ख जिन्नात हैं, वो उनसे उसका आमना सामना हुआ होगा, उसको समझता होगा कि ये किस तरह का मामलात आगे बंदे के साथ आएंगे, और बाकायदा उसकी पुष्ट पनाही करेगा उसका जो मुर्शिद है, तब जाके वो उसके मामलात ठीक होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछनी है, ये नाजरीन के भी जहन में आ रहा होगा सवाल कि इस जिले में क्या क्या मुशाहिदात होते हैं, क्या क्या वाक़यात होते हैं। ये सुनने में आता है कि अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें आती हैं, डराती हैं बंदे को उठाने के लिए। तो आपने तो काफ़ी किए हुए हैं, इसलिए आपसे कुछ मुशाहिदात पूछना चाहते हैं। इसमें ऐसे है, एक होता है सिर्फ किसी सूरत की, किसी कलाम की सिर्फ दावत देना। एक दावत होती है, उसमें सिर्फ उसकी रूहानियत आपको फ़ायदा देती है, वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। सिर्फ एक तो होता है ना वैसे पढ़ाई के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना, वो सिर्फ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है उसका, ज़िंदगी में। लेकिन एक होता है जिन्नात के लिए पढ़ना, चिल्ला कशी करना। जैसे अभी 40 दिन का अमल है, जैसे नादे अली शरीफ का अगर एक बंदे ने अमल शुरू किया है, रोज़ाना उसकी तादाद 413 दफ़ा उसने रखी है, उसका सामान भी रखना पड़ता है जिन्नात का। नादे अली शरीफ के जो मुअक्कलान हैं, उनके सामान में लुबान और ये सारी सामान में जो चीज़ें आती हैं, ये भी बताना ज़रा मुनासिब नहीं है, ताकि कोई अपने आप से बंदा ना कर दे, तो ये फिर उसके लिए नुकसान होगा। इसकी इजाज़त भी पहली चीज़ है, इसकी पहले इजाज़त होती है, फिर उसका हिसार का एक प्रॉपर तरीका होता है। जिस्म का हिसार करना पड़ता है, पूरे घर का हिसार करना पड़ता है। जिस घर में बच्चे हों उस घर में, तो उस घर में बैठ के ये अमल नहीं होता। फिर इस अमल के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, कब्रिस्तान में बैठ के अमल करना, फिर उसके बाद हवा यानी कि पानी में बैठ के अमल करना, ये मुख्तलिफ़ इसके तरीके होते हैं। असल में अमल के 4 तरीके होते हैं। पानी के अंदर अमल होता है, फिर आग के सामने बैठ के अमल होता है, उसके बाद फिर खुली हवा में अमल होता है, फिर मिट्टी पे बैठ के अमल होता है। ये जिसको कहते हैं आबी, खाकी, बादी, ये सारे इन अमलियात में मुख्तलिफ़ जो क़ुव्वतें होती हैं ना, इनको कैद करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। अभी जैसे आग के सामने बैठ के एक अमल जो है ना नादे जी, इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। इजाज़त लेने के बाद आग के सामने बैठ के जो करेंगे, फिर आपको सुर्ख जिन्नात के ऊपर काबू आपका आएगा नादे अली शरीफ के, जिनके ज़रिए फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के काम ले सकते हैं। अच्छा, जैसे मेरा मुशाहिदा था नादे अली शरीफ का, जब मैंने चलना शुरू किया था, तो ये चलना मैंने शुरू किया था कब्रिस्तान में शुरू किया था। अच्छा, उसमें ऐसे हुआ था, जब मैंने
اپنا پہلے شروع کیا تھا مجھے بالکل نارمل روٹین میں لگا تھا. اس میں ایک دیا رکھ کے اس کی پڑھائی کرنی پڑتی تھی 417 دفعہ. تو پہلے 13 دن تو میں نے ویسے ہی گزار دیے, چلا گیا. لیکن جب 14واں دن شروع ہوا تو معاملات شروع ہو گئے ان مکلان کے. اچھا. تو پہلے دن جو معاملہ ہوا وہ ایسے لگا کہ جیسے میں کچھ زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھ رہا ہوں, ایسے پتھروں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں, اس طرح کے معاملات شروع ہوئے. تو وہ جب میں بڑی مشکل سے میں نے مکمل کیا, اس دن میں مکمل کر کے گھر پہنچا تو مجھے کم سے کم 2 یا 3 دن بخار بھی رہا. لیکن اگلے دن میں پھر آ گیا تھا عمل میں, اگلے دن بھی اس طرح معاملات چلتے رہے. لیکن زیادہ مسئلہ تب شروع ہوا جب میں 30 دن کو کراس کرنے لگا نا. 30ویں دن کو جب میں نے کراس کیا تو اصل میں پھر جو مخلوقات سے سامنا ہونا شروع ہو گیا نا میرا. اچھا. یعنی کہ ایک ایسے ہوتا ہے نا, ایک بندہ ظاہری کسی چیز کو دیکھتا ہے, ایک ایسے ہوتا ہے کہ بندہ ایک کیفیت میں ہوتا ہے لیکن معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. وہ ایسے لگتا تھا جیسے میں بیٹھا ہوا قبرستان میں, لیکن جگہ ایک دم سے چینج ہو جاتی, تبدیل ہو جاتی. وہ قبرستان نہیں رہتا, وہ ایک صحرا میں آ جاتا, جیسے میں بالکل صحرا میں بیٹھا ہوں. اچھا. صحرا میں میری نگاہ جدھر تک پڑتی دور تک سب ریت ہی ریت مجھے نظر آ رہی تھی. زمین سارا صحرا تھا چاروں طرف سے. لیکن پھر جب میں نے پڑھائی شروع کی, ایک دفعہ اور میں نے مکمل کیا تو ایک دم سے ایک یعنی جو جگہ ہے نا وہ تھوڑی سی کھلی, اس میں سے ایک عورت نکل کے آ رہی تھی. اچھا. اس عورت کے اتنے لمبے لمبے ناخن تھے. اس نے ایسے کسی چیز سے اس کو باندھا ہوا تھا, اس کو پیچھے پھیر کے نا پیچھے اپنی پشت میں وہ ایسے مشکل سے لے کے آ رہی تھی. بہت طاقتور تھی. اس طرح دیکھے زمین سے اس کا سر وہ جیسے لگتا ہے جیسے آسمان تک اس کا قد ہے, اتنا بڑا. جب قریب آتی جاتی اس کا قد ایسے بڑا ہوتا جاتا تھا. وہ جب پاس آئی تو میرے دائرے سے تھوڑا سا دور اس نے ایسے وہ رنگ سے جیسے ہم وہ بلاک نہیں رکھتے جس طرح کوئی کھانا پکانے کے لیے دیکھ اوپر رکھنے کے لیے, اس نے وہ اس طرح کے بنا کے اوپر اس نے وہ ڈول رکھ دیا. ڈول میں اس میں پانی شانی ڈلا ہوا تھا, ساتھ میں اس نے مسالے شسالے نکالے وہ اس میں ڈال رہی تھی. تو میں ایسے دیکھ رہا تھا یہ سرامے میں بیٹھا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں, یہ کدھر سے آ گئی ہے, کچھ ادھر نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات. یہ اتنی ڈرونی ایسے لگ رہے چڑیل ہے جیسے. اس کا منہ پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا. وہ جیسے ہی سوچ رہا تھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو پیچھے سے ایک اور بندہ نکل کے آ رہا تھا. وہ بندہ ایسے تھا, وہ جن تھا ایسے لگ رہا تھا. وہ جب آگے آتا تھا اسی کی طرح اس کا بھی قد ایسے بڑا ہوتا جاتا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے زمین سے لے کے وہ آسمان تک وہ آ رہا ہے. اور اس کے پاس ایک سنگل سا تھا نا, وہ ریت کے اوپر سے اس کو سرخ کیا ہوا تھا, جیسے آگ کے اوپر سرخ کیا ہوا تھا لوہا آتا ہے نا, اس طرح وہ پیچھے لے کے آ رہا تھا. ایسے وہ پیچھے جدھر سے آ رہا تھا پیچھے وہ سنگل جو اس کے پیچھے سے چنگاریاں نکل رہی تھی اس سے. وہ جب اس کے قریب آیا تو عورت سے وہ آ کے کہتا ہے تو نے ابھی تک اس کو کاٹا نہیں ہے, اس کو گوشت کاٹا نہیں ہے میری طرف دیکھ کے. میں نے سوچا میرا کیوں گوشت یہ کاٹیں گے. تو کہتی ہے نہیں ابھی میں نے آگ لگائی ہے, اس کو پانی کو بات نہیں, اس کو تازہ کاٹ کے اس کا گوشت جو ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی. اچھا, ڈرانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں وہ ڈرانا مطلب اس کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ڈرانے کے لیے ہو رہا ہے, یہ حقیقت ہو رہی ہے میرے ساتھ. اچھا. میں نے کہا یہ مجھے کیوں کاٹیں گے, میں تو اپنی پڑھائی کر رہا ہوں, مجھے تو میرے مرشد نے بٹھایا ہوا ہے, میں شروع کر دیتا ہوں پڑھائی. لیکن وہ پھر اس طرح پلاننگ بناتے ہیں نا آپس میں. وہ کہتے تو نے دیر لگا دی ہے بڑی, وہ اندر جو انتظار کر رہے ہیں وہ کہے گا کتنا ٹائم تم نے لگا دیا, جلدی کرو, اس کو اس سنگل سے باندھیں گے, باندھ کے اس کو باندھ کے کھینچوں گا, تم اس کے گلے کی چھری چلانا, پھر ٹوکے سے اس کی پہلے ہاتھ کو کاٹیں گے, پھر اس کے پاؤں کو کاٹیں گے. اس طرح میرے جیسے ایک ایک چیز کا نام لے رہے ہیں, اس کے گردے کو ایسے کاٹیں گے, اس کی دل کے 4 پیس کریں گے. مجھے ڈرا رہے تھے, میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا کانپ رہا تھا. میں نے کہا یہ میرے اتنے پلان بنا رہے ہیں, پھر اس کو کھائیں گے. تو میں اپنی پڑھائی کی طرف جیسے ہی متوجہ ہوتا, وہ تھوڑی سی رہتی تھی, 12 سے 13 دفعہ رہ گئی تھی. لیکن ایک دفعہ اور میں نے ایک دانہ کمپلیٹ کیا, وہ میرے قریب ایسے آنا شروع ہو گیا نا, ایسے گھماتے میری طرف. وہ بہت بڑا ایسے دو ہے کل قسم کا, آپ کو پڑھائی بھی بھول جاتی ہے. جیسے میں ابھی نادیلی پڑھ رہا ہوں تو میں نے سورہ کوثر شروع کر دی, یعنی میں ادھر سے ادھر چلا گیا, اتنا میرا اس میں وہ گم ہو گیا. لیکن وہ پھر مرشد کی نگاہ تھی, وہ پھر دوبارہ میں اس میں آیا, وہ نیم بیوشی کی حالت میں. میں نے پھر دوبارہ اس کو شروع کیا. میں جب آیا اپنی, میں نے جب پڑھائی کمپلیٹ کی تو ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں, اور صحرا بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. وہ بالکل میں اپنی اس میں بیٹھا ہوا تھا اسی قبرستان میں. میں نے پھر دوبارہ سار کیا, اپنا وہ رومال پھینکا اور گھر میں آ گیا. اسی طرح پھر جب اگلے دن میں آیا تو وہ ادھر سے ہی پھر ویسے سرا میں پہنچ گیا, ادھر سے ہی وہ ساری کہانی شروع ہوئی.
फिर अगले दिन वो उधर सराम में पहुंचा ना, इस तरह एकदम से ऊँटों का पूरा एक टोला जैसे नहीं आ रहा होता रेवड़, वो मेरी तरफ ऐसे भाग के आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है। ये मैं चिल्ली की आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ मुशाहिदात जो। हाँ, ये मेरा 38वां दिन था। फिर इसके बाद 2 दिन रहते हैं, तो मेरी तरफ से इतना रेवड़ आ रहा है। मैंने कहा ये मेरी तरफ किधर आ रहा है, ये तो मुझे ज़मीन में ऐसे गाड़ के निकल जाएगा, कुचल देगा। तो इस तरह मैं पढ़ाई में लगा हुआ था, वो बिल्कुल ऐसे तेज़ी से आ रहा है मेरी तरफ, तेज़ आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई में लगा हुआ। बिल्कुल जब मेरे वो करीब आते हैं ना, तो उस पे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, तो उन सफ़ेद सी दाढ़ी थी उनकी, वो मेरे से यानी कि मेरे जो दायरा था ना उसके सामने से वो गुजार के वो चले गए। तो वो इसी तरह वो नादेली शरीफ का भी गुजरा। तो इसी तरह माशाल्लाह फिर अगले 2 दिन में मैंने इसको मुकम्मल कर लिया। अच्छा, आज की वीडियो बहुत तवील हो गई है। अभी जो है और भी ऑफ कैमरा बता रहे थे पीर साहब के और भी मुशाहिदात काफ़ी हुए हैं इनके साथ। एक वो नाम ले रहे थे डंके का, वो भी उनका उसका भी अमल किया है उन्होंने, तो उसके भी काफ़ी मुशाहिदात हैं। लेकिन आज की वीडियो में, अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह उसके भी बारे में बताएंगे। और इंशाल्लाह वो जो आपके साथ की थी कमिटमेंट के जाएंगे उधर नाजिब पे, तो पीर साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो उधर भी बनाएंगे, तो और भी जो मुशाहिदात हैं वो भी शेयर करेंगे। तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।